हेलो वीवर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। भाई आज मैं आपके लिए एक और कमाल का पैटर्न लेकर आया हूं। अब जरा इसे पढ़ो। आते रहेंगे, आएंगे ही आएंगे, आ ही गए होंगे, आने वाले होंगे, आ ही रहे होंगे। आ या ना आए, आना तो पड़ेगा, आकर दिखाओ आने से पहले। अब इसमें से बहुत सारे सेंटेंसेस फ्यूचर वाले ऐसे हैं जो बनते ही नहीं है इंग्लिश में, बट डोंट वरी, ये पैटर्न इसीलिए तैयार किया है ताकि इन सबकी इंग्लिश सिखा दूं। अब ना सिर्फ आज इसकी इंग्लिश सिखाऊंगा बल्कि इन पर एक एक एग्जांपल भी दूंगा ताकि ये जिंदगी भर आपको परेशान ना करे और बनाने आ जाए। अब ये पूरा पैटर्न इंग्लिश में बनाना सीखने के लिए इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं इनकी इंग्लिश बनाना जिनका आपको बेसब्री से इंतजार था। अब एक एक करके पहले ध्यान से सुनना, नोट बाद में करना, लेकिन नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाओ। अब सुनो एक एक करके। पहला वाला है, कहां गए भैया? पहला वाला है आते रहेंगे। आते रहेंगे, हम आते रहेंगे भैया। अब आते की जगह कुछ भी लगा दो, नाचते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, सोते रहेंगे, खेलते रहेंगे, जो भी है। अब इसको बनाने का पैटर्न बहुत आसान है। इसको बनाने के लिए जैसे आते रहेंगे तो इसके लिए होगा विल कीप कमिंग। विल कीप कमिंग, यानी सबसे पहले विल और फिर कीप और कमिंग मत देखो, बस देखो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी है। अब चाहे वो कुछ भी हो, नाचते रहेंगे विल कीप डांसिंग, पढ़ते रहेंगे विल कीप रीडिंग, हंसते रहेंगे विल कीप लाफिंग। ऐसे जैसे कि मैंने कहा मैं सोता रहूंगा, मैं सोता रहूंगा, यही वाला पैटर्न है। आते रहेंगे, खेलते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, सोता रहूंगा, सोती रहेगी, एक ही बात है। विल कीप और आईएनजी लगानी, जैसे आने के लिए कम था, सोने के लिए स्लीपिंग लगा देंगे। मैं सोता रहूंगा, आई विल कीप स्लीपिंग, आई विल कीप स्लीपिंग। मैं सोता रहूंगा, आई विल कीप स्लीपिंग। तुम नाचते रहोगे, यू विल कीप डांसिंग। हम पढ़ते रहेंगे, वी विल कीप लर्निंग। ऐसे तो समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाला। अगला नेक्स्ट वाला है आएंगे ही आएंगे। ओ भाई साहब, आएंगे ही आएंगे, चाहे कुछ भी कर लो, भाई साहब ने तो आना ही पड़ेगा। आएंगे ही आएंगे। अब आएंगे को हटा दो, पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, खेलेंगे ही खेलेंगे, सोएंगे ही सोएंगे, नाचेंगे ही नाचेंगे, गाएंगे ही गाएंगे। इसे कैसे बनाएंगे? तो इसे बनाने के लिए जैसे मुझे बोलना आएंगे ही आएंगे, तो पैटर्न होगा विल कम एनी हाउ। एनी हाउ, ये हो जाएगा विल कम, यानी पहले विल लगाना है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आना था तो कम हो गया, गाएंगे ही गाएंगे, विल सिंग एनी हाउ, पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, विल रीड एनी हाउ, हंसेंगे हंसेंगे, विल लाफ एनी हाउ। जैसे मुझे कहना है मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, भाई साहब मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, मुझे कोई नहीं रोक पाएगा, मैं तो जाके रहूंगा, मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। सो सिंपल, आई विल गो। अब विल के बाद कम की बजाय गो, क्योंकि जाना है, यहां आना था तो कम कर दिया। अब लास्ट में एनी हाउ लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। एनी हाउ, आई विल गो एनी हाउ, मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। भाई मैं पैसे लूंगा ही लूंगा, हर हाल में पैसे ले लूंगा वापस आपसे। आई विल टेक मनी एनी हाउ। अब तुम लाइक कर दो प्लीज, लाइक द वीडियो एनी हाउ, सही है। तो ये एनी हाउ करूंगा ही करूंगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला वाला है आ ही गए होंगे। हा, ये जरा सोच रहे आ ही गए होंगे। अब तक तो भाई साहब बस टाइम तो हो गया, आ ही गए होंगे, पहुंच ही गए होंगे, सो ही गए होंगे, लेट ही गए होंगे, पढ़ ही गए होंगे, गिर ही गए होंगे। कुछ भी मैं लगा, कुछ भी बोल रहा हूं उसमें ही गए होंगे लगाना है। तो क्या पैटर्न होगा? तो सुनिए, जैसे आ ही गए होंगे तो इसे बनाने के लिए मस्ट हैव और कम, ये क्योंकि आना है तो कम लिख दिया, लेकिन ये ध्यान रखना कि जो है यहां पर मस्ट हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, तो कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, इसलिए वो नजर नहीं आ रही है, कम ही लिखा हुआ है। लेकिन जैसे जो है चले ही गए होंगे तो गो की थर्ड फॉर्म मस्ट हैव गॉन। सो ही गए होंगे, सोने की थर्ड फॉर्म मस्ट हैव स्लेप्ट। गिर ही गए होंगे, गिरने की थर्ड फॉर्म मस्ट हैव फॉलन। चलो बनाते हैं। जैसे मुझे कहना है वह चला ही गया होगा, चला ही गया होगा, वह चला ही गया होगा। यार अब कहां रुकेगा वो चला ही गया होगा, रुका नहीं होगा, वह चला ही गया होगा। तो इसे बनाने के लिए वही मस्ट हैव, ही मस्ट हैव। अब जाने को गो कहते हैं, आना था तो कम लिख दिया, जाने को कहते हैं लेकिन थर्ड फॉर्म गॉन, ही मस्ट हैव गॉन। भाई चला ही गया होगा, अब कहां रुकने वाला है वो, ही मस्ट हैव गॉन। है ना कमाल की चीज। चलो आगे बताता हूं, नेक्स्ट वाला देखो। हाँ, नेक्स्ट वाला है
आ ही रहे होंगे। अभी अभी देखो क्या था, पीछे देखो, अभी था आ ही गए होंगे, है ना, आ ही गए होंगे। अब आ ही गए होंगे नहीं, आ ही रहे होंगे। अब ये वाला आ गया, ये पैटर्न बहुत कमाल का है। इसको बनाने के लिए आपको लगाना है मस्ट। अब देखो पहले क्या था, पहले था मस्ट हैव, कम हैव लग रहा था, आ ही गए होंगे। अब गए होंगे नहीं है, आ ही रहे होंगे, तो इसके लिए हैव नहीं बल्कि बी लगाएंगे और कमिंग, यानी कुल मिला के मस्ट बी और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी है। आ ही रहे होंगे, मस्ट बी कमिंग, सो ही रहे होंगे, मस्ट बी स्लीपिंग, नाच ही रहे होंगे, मस्ट बी डांसिंग, खेल ही रहे होंगे, मस्ट बी प्लेइंग, ऐसे। अच्छा ये अगर ही हटा दे, मान लो इसमें ये ही हटा दिया, ये ही हटा दिया, आ रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, सो रहे होंगे, तो भाई हमारा काम खाली विल बी से बन जाता, विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। कब, अगर ये ही ना आता, अगर ये ही ना आता, यानी ये फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस बन जाता। वह सो रहा होगा, ही विल बी स्लीपिंग, वह पढ़ रही होगी, शी विल बी रीडिंग, मैं बोल रहा हूं आई विल बी स्पीकिंग, बट ये ही लगते ही ये विल हट जाएगा, मस्ट आ जाएगा, क्योंकि अब जरा जोर दे दिया। जैसे वह आ ही रहे होंगे, ये वाला तो बना ही लोगे, मस्ट बी कमिंग। जैसे वह सो ही रहा होगा, सो ही रहा होगा, अरे भैया सो ही रहा होगा, अभी तो 9 बजे हैं, अभी कहां, अभी नहीं उठता, वो तो रोज दोपहर को 1 बजे उठता है। वह सो ही रहा होगा, तो इसे बनाने के लिए ही मस्ट बी, ही MUST, ही मस्ट बी, सोने को स्लीप बोलते हैं, ING स्लीपिंग, ही मस्ट बी स्लीपिंग। अरे भाई साहब सो ही रहा होगा, अभी कहां जागेगा वो, अभी सो रहा होगा, ही मस्ट बी स्लीपिंग। वह आ ही रहा होगा, ही मस्ट बी कमिंग, अरे वो लड़ रहा होगा, लड़ ही रहा होगा, ही मस्ट बी क्वारलिंग या फाइटिंग, ऐसे। तो याद रखना ये वाला पैटर्न। नेक्स्ट वाला निकालते हैं। अगला नेक्स्ट पैटर्न है आने वाले होंगे, आने वाले होंगे, जाने वाले होंगे, खेलने वाले होंगे, पढ़ने वाले होंगे, कुछ भी बना सकते हो, आने वाले होंगे। अब इस पैटर्न को समझिए, इसमें आ रहा है वाले होंगे, तो जब भी वाला होगा, वाली होगी, वाले होगे आता है, तो विल बी अबाउट टू लगाओ। भाई साहब इतना लंबा पैटर्न है, विल बी अबाउट टू, विल बी अबाउट टू कम, लो नीचे लिखना पड़ गया, विल बी अबाउट टू कम, नीचे खामा खाई लिख दिया, मैं इधर से लिख देता तो आ जाता पूरा। अब यहां पे ये पूरा लिखना है, विल बी अबाउट टू, और कम जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी विल बी अबाउट टू के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो आने ही वाले हो, आने वाले होंगे, विल बी अबाउट टू कम, जाने वाले होंगे, विल बी अबाउट टू गो, सोने वाले होंगे, विल बी अबाउट टू स्लीप, मरने वाले होंगे, विल बी अबाउट टू डाई। काम 35। आओ सुनो, जैसे मुझे कहना है वह जाने वाली होगी, जाने वाली होगी, जा भैया जल्दी से मिल ले, जाने वाली होगी, फिर नहीं मिलने की तुझे, तो कैसे बोलेंगे, वह जाने वाली होगी। इसे बनाने का तरीका वही विल बी अबाउट टू लगा के, लड़की है तो शी, लड़का है तो लड़की है शी, अब वही विल बी अबाउट टू, विल बी अबाउट टू, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाने को गो कहते हैं, शी विल बी अबाउट टू गो, वह जाने वाली होगी। मना करेंगे नॉट लगा दो, शी विल नॉट बी अबाउट टू गो, बस सिंपल है। तो इस तरीके से, लेकिन आगे बहुत पैटर्न मजेदार मजेदार आ रहे हैं, बने रहिएगा वीडियो में, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक बार शेयर मार दीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला है आए या ना आए, क्या फर्क पड़ता है, आए या ना आए। अब आए को हटा दीजिए, बोले ना बोले, जाए ना जाए, खेले ना खेले, है ना, पढ़े ना पढ़े, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। तो इसे बनाने के लिए पैटर्न सुनिए, आए या ना आए, इसे अंग्रेजी में बनाएंगे कम्स और नॉट, कम्स और नॉट, बस कम्स और नॉट। बट हाँ, ये जो कम में एस लगा हुआ है, ये सिर्फ तब लगेगा जब ही शी नेम इट, यानी ही शी किसी का नाम या इट हमारा सब्जेक्ट, तो इन 4 चीजों में से, सिंगुलर नाउन में से। अगर प्लूरल है तो एस नहीं आएगा, कम और नॉट, फिर इतना होगा, एस नहीं आएगा। मैं एस वाले ही बनाता हूं, ही शी नाम और इट, 4 चीजें याद रखना, ही शी नाम और इट, ही शी नाम और इट, इन सब चीजों के साथ आए तो एस लगेगा, वरना एस नहीं लगेगा। आओ बनाते हैं, जैसे वह आए या ना आए, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, देखो भाई साहब मैं तो जा रहा हूं, आए ना आए, भाई इतनी देर हो गई हमें इंतजार करते हुए, मैं इतना नहीं रुक सकता। वह आए या ना आए, मैं जा रहा हूं, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, वह आए या ना आए, तो वही वाला सिंपल शी, अब क्योंकि ही शी नेम इट है तो कम्स आएगा, शी कम्स और नॉट, शी कम्स और नॉट, ये हो गया। मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, आई एम गोइंग, लो जी हो गया। शी कम्स और नॉट, आई एम गोइंग, वह आए या ना आए, हम ऐसे थोड़ी भटकते रहेंगे, मैं तो जा रहा हूं। अब ऐसे आप बनाइए, वो पढ़े या ना पढ़े, मैं नहीं कुछ बोलूंगा, शी रीड्स और नॉट, वो खेले या ना खेले, ही प्लेज और नॉट, वो बोले या ना बोले, ही स्पीक्स और नॉट, ऐसे। सही है ना। अरे अभी नेक्स्ट देखो, आगे बताता हूं। आओ चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट वाला है
आना तो पड़ेगा, अरे भाई साहब खेलना तो पड़ेगा, ठीक है, बोलना तो पड़ेगा, सोना तो पड़ेगा। अब इस तरह के सेंटेंसेस कैसे बनेंगे भाई? बहुत आसान है, मैं आपको सिंपल सा पैटर्न बता देता हूं। आना तो पड़ेगा, इसे बनाने के लिए आपको, ज्यादा ऊपर हो गया, थोड़ा नीचे लिखता हूं, आपको विल हैव टू कम, ये हो जाएगा विल हैव टू कम। अब ये आना है तो कम, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है विल हैव टू के बाद। आना है तो कम हो गया, जाना तो पड़ेगा विल हैव टू गो, बोलना तो पड़ेगा विल हैव टू स्पीक, सोना तो पड़ेगा विल हैव टू स्लीप। अब भाई पैसे तो देने पड़ेंगे, विल हैव टू गिव मनी। चलिए यही बना लेते हैं, जैसे तुम्हें पैसे तो देने पड़ेंगे, ऐसे काम नहीं चलेगा भाई साहब, पैसे तो देने पड़ेंगे, फ्री में नहीं होगा। तो यू, अब वही विल हैव टू पूरा एक साथ लिख देना, यू विल हैव टू। अब पैसे देना, पे मनी या गिव मनी, कुछ भी आप लिख सकते हैं। यू विल हैव टू पे मनी, पैसे तो देने पड़ेंगे, यू विल हैव टू गिव मनी, यू विल हैव टू गो, जाना तो पड़ेगा, यू विल हैव टू स्लीप, सोना तो पड़ेगा। इस तरीके से किसी और के बारे में कह रहे हैं, उसे आना तो पड़ेगा तो ही शी कर दो, मुझे आना तो पड़ेगा तो आई कर दो, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट देखते हैं भाई, अबे टच हो जा। नेक्स्ट वाला है आकर दिखाओ। ओ भाई इसका तो मुझे भी इंतजार था, ये सेंटेंस कैसे बनेगा? आकर दिखाओ, बैठकर दिखाओ, हाथ लगाकर दिखाओ। ओ भाई ये देखो, ये बहुत बढ़िया चीज है। अब इसे कैसे बनाएंगे भाई? बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत मजा आने वाला है। आकर दिखाओ, इसे आप सिंपली बोलेंगे डेयर टू कम, बस डेयर टू कम, यानी कि आपको डेयर टू बोलना है और उसके बाद लगा देनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आकर की जगह वर्ब की अलग अलग चेंज कर लो, जाकर दिखाओ डेयर टू गो, पढ़कर दिखाओ डेयर टू रीड, बोलकर दिखाओ ना, चुप क्यों बैठो, डेयर टू स्पीक, मुझे हाथ लगाकर लाइक करके दिखाओ अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो, मैं अभी मान जाऊंगा, मैं मान जाऊंगा, लाइक करके दिखाओ। ओ भाई साहब, भाई कर दिया भाई, जिनने नहीं करा वो कर दो प्लीज, उनके लिए अब फिर बोल रहा हूं। ओ भाई साहब कर दिया भाई, चलो ठीक है। अब सुनो, आकर दिखाओ तो डेयर टू कम। अब इसे बनाएंगे जैसे कि मुझे कहना है छू कर दिखाओ, मुझे छू कर दिखाओ, मुझे छू कर या हाथ लगाकर एक ही बात है, दिखाओ, मुझे छू कर दिखाओ, मुझे हाथ लगाकर दिखाओ। तो सिंपल, ओ भाई बड़ा सा लिख देता हूं, डेयर टू टच मी, डेयर टू टच मी, ये लो हो गया, डेयर टू टच मी, मुझे हाथ लगा के दिखाओ, यहां से जाके दिखाओ, डेयर टू गो फ्रॉम हियर, बोल कर दिखाओ, डेयर टू स्पीक, है ना, वीडियो को शेयर करके दिखाओ, डेयर टू शेयर द वीडियो, ऐसे। और नेक्स्ट वाला लेते हैं बच्चों, नेक्स्ट वाला सुनिए। अगला है आने से पहले, आने से पहले। अब आने को हटाइए, जाने से पहले, पढ़ने से पहले, खेलने से पहले, सोने से पहले। अब आपको क्या लगेगा? बिफोर कमिंग, बिफोर, ओ भैया इंग्लिश बर्बाद हो जाएगी ऐसे। अगर तुम ऐसे लिख दोगे ना कि बिफोर कमिंग, कमिंग, आए हाय बस सेंटेंस में से बदबू आ रही है, ये सही नहीं है भैया, इस तरीके से नहीं बनाएंगे। ग्रामेटिकली रूल समझ लो। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे अगर मुझे कहना है आकर दिखाओ, इसे अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? क्या हुआ, बैटरी डाउन हो गई हमारी घड़ी की भैया। चलो, आने से पहले इसे कैसे बोलेंगे? इसे बोलेंगे बिफोर ही कम्स, ऐसे बोलेंगे, बिफोर ही कम, ये होगा आने से पहले। ये ही मुझे लगाना पड़ा क्योंकि इसमें ये नहीं दे रखा था किसके आने से पहले, तो मानो कि उसके आने से पहले बिफोर ही कम्स, लड़की है तो बिफोर शी कम्स। और अगर आई या यू है या बहुवचन है तो ऐसे नहीं आएगा, मेरे आने से पहले बिफोर आई कम, तुम्हारे आने से पहले बिफोर यू कम। तो यहां पे बिफोर सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है, लेकिन अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस भी लगा देना, जैसे कम में एस लगा दिया, और प्लूरल है तो नहीं। जैसे तुम्हारे आने, जैसे रानी के आने से पहले, रानी के आने से पहले मैं जा रहा हूं भाई साहब, मैं जा रहा हूं, जा रहा हूं। अब मैं क्या करूंगा, रानी के आने से पहले, ये वाला बाद में बनाऊंगा, से पहले कंजक्शन हो गया, पहले ये बनाऊंगा मैं जा रहा हूं, तो सिंपली हो जाएगा आई एम गोइंग, ये तो बन गया आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं। अब देखो, रानी के आने से पहले तो यहां पे यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, बिफोर रानी कम्स, बिफोर रानी कम्स। बिफोर रानी कमिंग कर देंगे तो गलत हो जाएगा, बिफोर रानी कम्स, क्योंकि ही, शी और नाम किसी का या इट, इसके साथ एस लगता है, तो कम्स, गोज, स्लिप्स, डांसेस वगैरह वगैरह। तो यहां पे आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, बिफोर रानी कम्स, रानी के आने से पहले। अब आने के बजाय और कुछ कर दो, रानी के बोलने से पहले मैं बोल दूंगा आई विल स्पीक बिफोर रानी स्पीक्स, ऐसे। इसे और समझने के लिए मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा। अगर आप चाहते हैं ऐसे सेंटेंसेस और समझना तो आप वीडियो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे कि और बनाओ। लेकिन अब बारी है आपके होमवर्क की, और होमवर्क के बाद एक कमाल की चीज बताऊंगा उन लोगों को जो बेसिक्स अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। पहले होमवर्क, चलिए गाइस,
ये। तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर कुछ सेंटेंसेस देख पा रहे होंगे। इन सभी सेंटेंसेस की इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में करनी है। इस होमवर्क को जरूर करके जाइएगा, क्योंकि होमवर्क करना एक अच्छी आदत है जिससे आपको याद रहता है कि आज मैंने क्या सीखा। तो इसको वीडियो की तरह मत लीजिए, क्लास की तरह लीजिए। इंग्लिश बना के कॉमेंट सेक्शन में जरूर चेपिएगा। मैं आपके कॉमेंट को लाइक और शेयर तो नहीं, लाइक करूंगा, हार्ट दूंगा। और दूसरी चीज ये दोस्तों कि मेरा एक कोर्स लॉन्च हो चुका है जिसका नाम है सुपर बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। और इस कोर्स की खासियत यह है कि जिन लोगों को बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी सीखनी है, यानी शुड का यूज कहां होता है, हैज हैव कहां लगाते हैं, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, हेल्पिंगर किसे कहते हैं, तो भाई 10 दिनों का ये कोर्स है। इस 10 डेज के कोर्स को खरीदकर आप 10 दिनों में 10 वीडियो आपको मिलेंगे, मतलब एक ही बार मिल जाएंगे। अच्छा, एक ही दिन में देख लो, चाहे 10 दिनों में देख लो, लाइफ टाइम के लिए आप देख पाओगे। तो ये कोर्स आप ले सकते हैं 299 का। नहीं है, अभी नया कोर्स लॉन्च हुआ तो आपके लिए एक ऑफर रखा है। वैसे तो ये कोर्स 299 का, लेकिन अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हैं, जिसका प्रोमो कोड का मेरा कोड है SS50 यानी 50 SS50, तो आपको इस पे पूरे 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मैं ही पढ़ाऊंगा, इसमें कोई और नहीं पढ़ा रहा है। कभी सोचो मैं प्रमोशन कर रहा हूं किसी का, मेरा ही कोर्स है, बनाया हुआ अपने हाथों से बनाया मैंने, मतलब उसमें पढ़ा रहा हूं मैं। तो ये आप कर सकते हैं। इसे लेने का तरीका बहुत आसान है। या तो आप डाउनलोड कर लीजिए मेरा एप्लीकेशन प्ले स्टोर से, ग्रामर वाला ऊपर लिखा हुआ अभी, ग्रामर वाला, या फिर आप डायरेक्टली लिंक पे क्लिक कर दीजिए नीचे, आप डायरेक्टली पहुंच जाएंगे इस कोर्स पे बिना ऐप डाउनलोड किए। तो वहां से भी आप इसे परचेज कर सकते हैं। बहुत अच्छा कोर्स है, दोस्तों को भी सजेस्ट करना, क्योंकि इसे सजेस्ट करने पे भी आप अर्निंग कर सकते हैं। वो आप लिंक पे क्लिक करोगे तब आपको पता लगेगा कि अगर आपने खुद नहीं खरीदा, किसी को खरीदवाया, तो आप इसमें अर्निंग कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, तो इस कोर्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। सो गाइस, आज की क्लास में इतना है। आई एम श्योर आपको मजा आएगा। आप जाइए इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, जाते जाते एक टुच्चा मुच्चा पुच्चा सा लाइक देकर जाना।